समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परम आराध्य परात्पर पर अखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल भगवान श्रीमन नारायण प्रभु की महती कृपा से आज आप हम सभी इस पावन महोत्सव के अंतर्गत षष्ठ दिवसीय कथा प्रसंग श्रवणार्थ भगवान भागवत जी की सन्निधि में सब लोग बैठे हैं। ये बड़ा सद्भाग्य है, बिना भगवान की कृपा के हम लोगों को ये अवसर नहीं मिलता है। पूर्व जन्मों के कोई अपने पुण्य होते हैं तब हम कोई सत्कर्म प्राप्त करते हैं, सत्संग प्राप्त करते हैं। और जीव का यदि वास्तविक कोई जिंदगी का सार है आपको बताएं तो वो खाने कमाने लेने देने सोने रोने में नहीं है, वो सार है तो भगवान के नाम में है। भगवान हमको जब बनाते हैं तो भगवान की हमसे बड़ी कामना रहती है। जैसे आप अपने परिवार में पुत्र और पुत्री पैदा होते हैं ना, तो आप लोगों की अच्छी एक कामना रहती है कि अब ये हमारा नाम करेंगे, यही होगा ना। बड़े होने के बाद उनकी अच्छी शिक्षा हो जाए, अच्छा नाम कमाएंगे हमारा। और यदि वो अच्छा काम करते हैं, अच्छा आपका नाम करते हैं, तो आपका हृदय एकदम गदगद हो जाता है, प्रेम के आंसू बहने लगते। और यदि वही पुत्र और पुत्री आपके गलत काम करने लग जाएं, गलत रास्ते पर भटक जाएं, आपका मान सम्मान ना करें, और भी बड़ों को बुजुर्गों का मान सम्मान ना करें, रहनी सहनी खाना पीना सब बदला हो, तो आपको कष्ट भी होता है कि मैंने तो क्या क्या सोच करके अपने परिवार का निर्माण किया था और वो मेरे साथ सब हो नहीं पाया। ठीक यही स्थिति भगवान की है। हम सब भगवान के पुत्र हैं, हमारे प्रभु जगत पिता हैं, और हम ही पुत्र नहीं कि मनुष्य ही पुत्र हों, स्त्री पुरुष ही पुत्र हों, उनके तो पुत्र सभी हैं। चर अचर जड़ चेतन जो भी हैं, जड़ भी हैं, पशु पक्षी ये जड़ हैं, ये भी भगवान के पुत्र हैं। भगवान इनको भी अपना मानते हैं। इसलिए कहते हैं प्रभु कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मुझे प्रिय हैं। सब यानी जितने सृष्टि में व्यवस्था में सब लोग हैं वो सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि मम उपजाए मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं ये सब। पर उन सबसे अधिक मनुज मोह भाए, उन सब में यदि मुझे अधिक प्रिय हैं तो वो मनुष्य हैं। तो किसी ने कहा कि भगवान ऐसा क्यों है, जब आपने सबको पैदा किया है, पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे सबको आपने बनाया, तो आप ऐसा क्यों भेद करते हैं? तो भगवान ने कहा कि भेद नहीं है मेरे पास। मनुष्य इसलिए मुझे प्रिय हैं कि वो सत्संग के प्रेमी हैं, उनको सत्संग में रुचि होती है, मेरा भजन करते हैं। गाय भजन नहीं कर सकती, गाय से भी कह दिया जाए कि तुम यहाँ बैठ के कथा सुनो तो वो क्या समझेगी, जड़। पशु पक्षी से कह दिया जाए, किसी पक्षियों से कहा कि तुम कथा सुनो तो वो क्या सुनेंगे, पेड़ों से कहो कथा सुनो तो क्या सुनेंगे। बाकी प्राण इनके अंदर भी है, ध्यान रखना, जितना प्राण हमारे अंदर है उतना ही प्राण ये पेड़ों के अंदर है, जिनको हमने अपने हाथों से लगाया बराबर। पर एक कथा नहीं सुन सकते, भजन नहीं कर सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, ये जड़ है। तो भगवान का कहने का भाव है कि मेरा यही भाव है कि सबसे अधिक मनुज मोह भाए। मनुज इसलिए प्रिय हैं कि सब जितने भी सृष्टि में जीव मनुष्य हैं, जो देहधारी हैं, स्त्री या पुरुष, सबका जब गर्भ में आना हुआ तो मैं सबसे मिला। और मैंने कहा ठीक, अब तो तुम गर्भ में आ गए। कहा प्रभु ठीक है, अब गर्भ से बाहर करो, हम आपका भजन करेंगे। भगवान ने कहा ठीक। और हम यहाँ आए
तो हमको ऐसी हवा लगी यहाँ की कि वो भजन क्या होता है, पूजा पाठ क्या होता है, ये भूल गए। और ये कमाना है और ये बनाना है और यहाँ जाना है और वो मेरे हैं और वो मेरे हैं और ये मेरा है और ये मेरा है, इसी में हमारा समय व्यतीत होता जाता है। और व्यतीत होते होते 80-90 पार जैसे तैसे हुए। जितना भी समय जिसको मिला, किसी को 60-65 का मिला, किसी को 70-75 का मिला, किसी को 30-40 का मिला, अपने अपने कर्मानुसार देह मिली है। और जैसे ही वो समय पूरा हुआ और फिर हम चलते बने और फिर दूसरी जगह जाकर जाएंगे तो यहाँ जितने भी हमारे संबंधी थे, जितना भी हमारा वैभव था, वो सब हमारे लिए राख मिट्टी है। कोई ध्यान नहीं है कि हमारा कौन पिता था, कौन माँ थी, कौन पत्नी थी, कौन भाई था, कौन धन था, क्या हमारा मकान था, क्या दुकान थी, क्या कार थी, कुछ पता नहीं। फिर दूसरे जाकर के बनाएंगे। इसलिए इस बात का अभिप्राय ये है कहने का कि हमको भगवान के चरणों में प्रीति करना चाहिए और सुंदर भाव से प्रीति करना चाहिए। जिस भाव से आप अपने परिवार, पत्नी, पुत्र को प्रेम करते हो, उसी भाव से भगवान के साथ संबंध जोड़ो। आरंभ भक्ति जब ही होगी, भगवान भक्ति स्वीकार तभी करेंगे जब तुमको कुछ उनको बना लोगे। ये संबंध से आरंभ होती है भक्ति। जो भी संबंध तुम्हें अच्छा लगता है वो भगवान से बना लेना। भगवान बिल्कुल तैयार बैठे हैं। कैसा भी जीव हो, पापी से पापी भी जीव क्यों ना हो, तो वो भी अगर भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसके ऊपर भी कृपा करते हैं। अब जीव से लेकर के, पापी से लेकर के देवता तक भगवान की भक्ति करते हैं। कल जो हम कथा सुन रहे थे, इसका नाम था